कक्षा 9 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूं, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके। तो आप सभी हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आप सभी को अच्छे से अच्छे अंक स्कोर हो सके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती है, एक तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न कि जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वहाँ किसका क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा गलनांक। ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसका आंसर रहेगा ठोस। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर रहेगा गैस। ठीक है। इसके बाद में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इसके बाद में छठा प्रश्न, वायु एक विलयन है, तो गैस में गैस का। ठीक है। वायु क्या है? गैस में गैस का एक विलयन है। ठीक है। चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई डेडेडेस होती है, तो क्या होती है? कोशिका। पादपों में जल का संवहन डेडेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम। इसके बाद में समसूत्री विभाजन डेडेडेस कोशिकाओं में होता है, तो इसका आंसर रहेगा पैतृक। और पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डेडेडेस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। और अनैच्छिक पेशियों को डेडेडेस पेशी भी कहते हैं, आरेखित पेशी कहते हैं इसको। और इसके बाद में एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। और निलंबन का प्रकार का विल्सन होता है, तो उसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो ये करता है गति का। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गति का तृतीय नियम, तो इसका आंसर रहेगा क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। चाल की जोड़ी रहेगी दूरी बटा समय। त्वरण, इसकी जोड़ी रहेगी वेग में परिवर्तन इंटू लिया गया समय। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, इसकी जोड़ी स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। जड़त्व की जोड़ी रहेगी गति का प्रथम नियम। गति का द्वितीय नियम, इसकी जोड़ी रहेगी F = ma। ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से यहाँ से और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। पहला है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये असत्य रहेगा। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, तो ये है असत्य। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था यह स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो यह असत्य है। ठीक है। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, तो यह है असत्य। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये असत्य है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो यह है सत्य। ठीक है। चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, LPG व CNG का पूरा नाम लिखिए।
इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है। ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। ठीक है। इसके बाद में कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, स्नायु व कंडला में 2 अंतर लिखिए। चाल एवं वेग में 2 अंतर। ठीक है। दूरी और विस्थापन में 2 अंतर। संतुलित बल किन्हें कहते हैं। चलिए, इसके बाद में आगे का प्रश्न रहेगा पादप कोशिका का नामांकित चित्र। ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 21-22 न्यूरॉन का नामांकित चित्र। और ये है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक।